देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2025 का। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सुशील जी। और जिस तरीके से 90 दिन बचा हुआ है चुनाव का और बहुत ही खतरनाक चुनाव होने वाला है इस बार, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला पहले होता था, अब जो है चतुर्थ मुकाबला होगा। यानी कि इंडिया गठबंधन एनडीए अब प्रशांत किशोर की एंट्री, जनसुराज वो भौकाल तो मचाया हुआ है बिहार में, सोशल मीडिया में और जमीनी स्तर पे जब चर्चा की जाती है। तो ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं सुशील जी से। सबसे पहले स्वागत है सुशील जी हमारे चैनल। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद चैनल को। क्या लग रहा है कि 25 का विधानसभा चुनाव पहले की राजनीति, पहले की चुनाव से बहुत अलग लग रहा है अभी से ही माहौल? क्या लग रहा है आपको? तो चुनाव हमेशा टफ रहता है। उस टफ जिस तरह से परीक्षार्थी के लिए हर परीक्षा टफ होता है, वैसे चुनाव भी हर चुनाव कैंडिडेट के लिए टफ होता है, पार्टी के लिए टफ होता है। तो टफ तो रहेगा ही चुनाव, आसान चुनाव नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में अभी से ही उनके ही हिसाब से लड़ा जाएगा, तो प्रशांत किशोर के निशाने पे सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाओ, उसके बाद हम और आरजेडी को देखेंगे, बीजेपी को देखेंगे। क्या लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि इस बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना है, पर हम किसी दल से जुड़े हुए हम तो ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। वो बड़े स्टार रहे हैं, प्रचार के कई एक स्टेटों में प्रचार किए। उनका हो सकता है कि उनका आंकड़ा में आता होगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब एक मतलब राजनीतिक के तो माहिर तो है वो प्रशांत किशोर, लोग कहते हैं, और लगातार पूरे देश में उनका एक माहौल। वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए तो अभी तक नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए फैसला लिया है और अगला चीफ मिनिस्टर भी एनडीए यही कह रहा है कि नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। अब प्रशांत किशोर जी भी एक बड़े इलेक्शन के अनुभवी आदमी है, कई एक स्टेट के इंचार्ज रहे हैं, कई एक स्टेट में सरकार बनाए हैं, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। अब उनका अनुभव कितना, तो क्या वोट जब काटने की बात आती है तो बीजेपी का वोट कटेगा, आरजेडी का वोट कटेगा, क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो एक तीसरा धारा के रूप में दिखाई दे रहे हैं बिहार में, क्योंकि मैंने उसके प्रदर्शन से, उनके रैली में लोगों के आने से अब वो रैली वोट में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है। यदि वो वोट में कन्वर्ट होगा तो कोई ना कोई दल तो इफेक्ट होगा, लेकिन अब कौन दल इफेक्ट होगा ये कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि यदि कैंडिडेट किस तरह के दे रहे हैं किस क्षेत्र में, और यदि कैंडिडेट प्रभावशाली है तो निश्चित रूप से किसी न किसी दल को प्रभावित करेगा। लेकिन इनके पास तो कैंडिडेट नए नए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो लोग इंटेलेक्चुअल होंगे वो होंगे, जो लोग बाहुबली होंगे वो नहीं आएंगे। जो जिसका होता है कि टिकट खरीदा जाता है, आमतौर पे देखा जाता है 10 करोड़ 5 करोड़ में टिकट डील हो जाता है, खर्चा भी करते हैं, 10 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं इलेक्शन में। यहाँ पे इनका प्रोस्पेक्टस ये है कि हम वैसे लोग उतारेंगे जो भले ही पॉपुलैरिटी कम हो उनका, लेकिन उस विधानसभा के लिए वो परफेक्ट उम्मीदवार होगा। तो क्या इस तरीके से जातीय समीकरण को साध पाएंगे? देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के समय जिस तरह से युद्ध में जो कुछ सर्कुलर बनता है नियम की, इस नियम के तहत चुनाव युद्ध होगा, इसमें कोई दूसरे मुल्क में ऐसे जब युद्ध शुरू हो जाता है तो सारे नियम कानून टूट जाते हैं। उसी तरह से चुनाव में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्मगलर नहीं आएगा, हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल फुकाएगा और टिकट बंटना और कटना शुरू होगा तो उस युद्ध के मैदान में प्रशांत किशोर जी भी हम ये नहीं नकार सकते हैं कि वो किसी क्रिमिनल को नहीं देंगे, वो किसी बाहुबली को नहीं देंगे, वो भी देंगे। तो आने के लिए कुछ और है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो नियम सब इनका टूट जाएगा, इनका विचार सब खत्म हो जाएगा। तो क्या पार्टी बीजेपी पार्टी कब अनाउंस करेगी सीट का बंटवारा? वो तो होगा ही, और जैसे ही बीजेपी जदयू आरजेडी के टिकट उम्मीद है बॉस जिन ताकतवर लोगों का कटेगा ना, उसको प्रशांत किशोर जी झटक लेंगे। अच्छा, ये बताइए कब तक इस सीटों का बंटवारा या नामांकन होने जा रहा है? बंटवारा तो इंटरनली कुछ तो बैठकें चल रही है पार्टी लोग का, हर पार्टी के अंदर बैठक हो रहा है। किसी से कितने दिन तक पहले हो जाएगा चुनाव तक नोटिफिकेशन तक तय होगा, इतना आसान चीज नहीं है। कितने दिन? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना? 10 दिन 15 दिन पहले चुनाव के नोटिफिकेशन के 10 दिन 15 दिन कुछ सीटों का होता है, कुछ फेज नॉमिनेशन से 20 दिन पहले 20 दिन पहले हर फेज में लोग अनाउंस करेगा। हमको नहीं लगता है कि एक बार में लोग अनाउंस करेगा, हर फेज के पहले ही लोग अनाउंस करेगा। हर फेज के पहले करेगा, रुक रुक के करेगा। अब कई
एक 2-3 चुनाव से तो हम देख रहे हैं कि हर फेज के पहले अनाउंस होता है। 10 सीट का चुनाव है तो 10 सीट के कैंडिडेट का अनाउंस होगा, ऐसे करके लोग करता है। अच्छा, ये जातीय समीकरण प्रशांत कह रहे हैं कि इसको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि मोदी किस जाति से आता है? मोदी तो बिहार में लहर बनाई, सांसद वाला भी, और कई बार मोदी के सपोर्ट में हर जाति के लोग जब आ रहे हैं तभी तो सांसद प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो जब मोदी की लहर हो सकती है बिहार में, उनका कोई जात का बनिया या तेली जो भी है, तो भाई जाति का कहाँ मैटर करता है? जाति का नहीं, ये पहले वाला बात नहीं है। अभी कुछ जातियां हैं जो अभी समझिए कि वो भी मुसलमान समाज के लोग जो हैं, वो अभी भी बीजेपी से उनकी नाराजगी है। उनके मन हिसाब से लोग अब जैसे वो लोग करते थे राजनीति कांग्रेस के जमाना में, वही लोग खोज रहे हैं। तो बीजेपी उन सिद्धांतों से हट करके कुछ वर्क कर रही है। तो बीजेपी के साथ जो भी अलायंस आता है, जो भी धड़ा आता है ना, उससे वो लोग रुष्ट हो जाते हैं, उसके खिलाफ में एकजुट होकर के वोट करने का प्रयास करते हैं। खींच रहे हैं ना प्रशांत लगातार, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, खींच रहे, बहुत तेजी से खींच रहे हैं मुसलमानों को। खींच रहे हैं। कुछ मुसलमान नाराज हैं, वक़्फ़ बिल से भी नाराज हैं। तो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं वक़्फ़ बिल ढंग से, जिस ढंग से प्रशांत किशोर उन लोग को सपोर्ट किया, उस ढंग से दूसरा कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कुछ लोग किसके साथ जाएंगे इस बार? कुछ नेताओं के चलते भी, शहाबुद्दीन जी के इशू पर भी कुछ मुसलमान, ओवैसी जी के चलते भी कुछ मुसलमान नाराजगी है तो हो सकता है जाएंगे, वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। कितना परसेंट? और परसेंटेज मैंने जो आरजेडी के साथ जाते हैं उतना तो नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे, टूटेंगे। तो फिर लालू जी क्या होगा? लालू जी कमजोर होंगे उस स्थिति में। जैसे जादव भी उनके यहाँ से कुछ तो जिसका टिकट कटेगा वो भी दबंग है, प्रशांत किशोर के ही दल से लड़ेंगे या किसी दूसरे दल से लड़ेंगे। तो उस परिस्थिति में अब तो उनके घर में ही बगावत की आग खड़ी हुई है। तेज प्रताप जी अलग भाषा बोल रहे हैं, तेजस्वी जी का अलग भाषा है। तो टेंशन तो बढ़ा दिया है प्रशांत किशोर, लालू यादव को भी टेंशन पूरा बढ़ाए हुए हैं। क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर के अलावा कांग्रेस भी और सहनी भी टेंशन बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि सीट का बार्गेनिंग वहाँ करना है। तो कांग्रेस जैसे तमिल में आपको तेलंगाना में केसीआर को खत्म कर दिया कांग्रेस, वहाँ केसीआर के साथ मुसलमान थे। और समझिए कि कर्नाटका में वहाँ पर देवगौड़ा को खत्म कर दिया साथ में लेके। तो कांग्रेस भी आज न कल यूपी और बिहार में आरजेडी और सपा को खत्म कर देगी, क्योंकि उसी का वोट बैंक वहाँ पर शिफ्ट है। बॉस कांग्रेस, हमको तो लगता है कांग्रेस खत्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अलग बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन प्रशांत के निशाना जो है आरजेडी को लपेटे में आएगा ज्यादातर। प्रशांत किशोर के लपेटे में आरजेडी नहीं आएगा, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कैंडिडेट होगा वैसा वो पार्टियां उसके लपेटे में आ जाएगी। बीजेपी भी लपेटे में आएगा। यदि सवर्ण कैंडिडेट होगा तो बीजेपी और एनडीए लपेटे में आ जाएगी। और यादव कैंडिडेट होगा मुसलमान तो समझिए कि इंडिया गठबंधन लपेटे में आ जाएगी। किसी को बकसने नहीं जा रहा, हमको लग रहा है लगातार विरोध कर रहे हैं। उनको जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, वो ऐसे कहते हैं कि हम 2029 के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसी में हम सफल हो जाए। अब देखिए क्या होता है, क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 10 सीट भी आएगा तो हम छोड़ देंगे, विपक्ष में रहेंगे, क्योंकि बीजेपी वाला खरीद लेता है आजकल। देखिए ऐसा तो राजनीति में अब हम तो नहीं देखे। इंटरव्यू में बोले हैं, देखिए अब बोले हैं, उनको भय है कि 10-5 सीट होगा तो दल के नेता कुर्सी पाने के लिए हो सकता है उधर भी चले जाए कुर्सी, लेकिन वो कुर्सी से मतलब नहीं है अभी। मतलब नहीं है, वो बोलते हैं हो सकता है कि वो कुर्सी के लिए वही ना इधर चले आए, तो क्या दिक्कत है। मतलब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री या मंत्री बनना होता, मंत्री किसी भी, तो बहुत जगह ऑप्शन था बनने का, इतना जगह काम किए हुए हैं, तो मंत्री तो बहुत छोटा मोटा चीजें। हाँ, वो केजरीवाल साहब भी बोलते थे कि हम छोटा मकान में रहेंगे, गाड़ी से न चलेंगे, वो सब कहता है लोग। अच्छा, शुरू में सब कहता है। प्रशांत किशोर जी एक बड़े व्यवसायी हैं, हमको नहीं लगता है उससे अलग रह पाएंगे वो। राजनीति अब टोटली व्यवसाय में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अभी जरूर कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15-20 सीट आ जाएगा सेट हो जाएंगे बीजेपी के साथ। एकदम सत्ता में जाना ही है उनको, ऐसा कोई थोड़े है। सत्ता के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा क्या है, उनको पैसे की कमी थोड़े है। अब पैसे के बाद लोगों के पास है तो चाबी किसके पास रहेगा? आईपीएस भी देखते हैं कि राजनीति में आ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी पैसा कमा लिया, उनको यही है कि हम सदन के सदस्य बने। बिल्कुल, तो ये बताइए कि चाबी किसके हाथ में रहेगा? ये कहना अभी मुश्किल काम है। कयास लगाइए ना। कयास अभी तो गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का लड़ाई है। थर्ड फोर्स में वो अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं। यदि सक्षम हो जाते हैं तो कुछ भी रामविलास जी की तरह वो भी चाबी लेके भागेंगे इधर से उधर। जब 40 सीट में नीतीश कुमार चाबी लेके बैठे हुए हैं, सत्ता की चाबी 40 सीट में, कितना 40 सीट है ना, तो मुझे लगता है कि प्रशांत को यदि 20-30 सीट आता है
तो ये तो भी चाबी लगे भाई। 20 सीट तो ज्यादा हो गया ना। मधु कोड़ा तो एक ही सीट लेकर के मुख्यमंत्री बने, तो संजोग और समय को कोई जानता है क्या? 29 सीट लेकर के रामविलास जी पूरे दल को दोबारा सेकंड टर्म इलेक्शन करवा दिए, बाई इलेक्शन हो गया 29 सीट पर। मधु कोड़ा सिंगले मुख्यमंत्री बन गए, तो समय परिस्थिति को कोई नहीं जानता है कितना सीट पर क्या हो जाएगा। तो ओवरऑल बात 100 बात की एक बात आती है कि प्रशांत की भूमिका और प्रशांत की जो इस बार लहर आ रही है, तो इसे जो है इंडिया और एनडीए दोनों को समझना पड़ेगा। इसलिए कि दोनों गठबंधनों में, इंडिया में भी और एनडीए में, जो पुराने और मजबूत जो नेता थे या कार्यकर्ता हैं, अब नए पीढ़ी के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं ना, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, पैसा कमा करके, तो दल के अंदर पुराने कार्यकर्ताओं को बड़ी उपेक्षा हो रही है। दूसरे दल से जो आ रहे हैं उनको ज्यादा इज्जत मिल रहा है, तो उस नाराजगी में हो सकता है कि दोनों गठबंधनों का नुकसान होगा। क्योंकि देखिए भाजपा में भी कल्चर और जदयू आरजेडी में कल्चर ये है कि जो 15-20 साल से बने हुए हैं विधायक वही रहते हैं, फूटा गाड़े हुए रहते हैं। तो अब ये भी तो कल्चर चेंज होना जरूरी है क्या? कल्चर सब दलों में चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग भी 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई सम्मानजनक हम लोग को जगह भी नहीं मिला। मतलब हमारे मिलता ही नहीं है। लोग चूंकि पुराने कार्यकर्ताओं को लोग पता न किस मतलब से नहीं पसंद कर रहे हैं या जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तो रोग आर करके दल के अंदर ही दल के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो समर्थक हैं या हमको जो चाहने वाले लोग हैं, वो निराशा प्रस्तुत करते हैं कि आप लोग इतना दिन से दल में, आप लोग को कुछ नहीं मिला, आप लोग क्यों इस दल में है। तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, क्या बोले हम लोग इस उम्र में। प्रशांत किशोर मेहनत तो कर रहे हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, पार्टियां या नेता जो भी लोग हैं, उस हिसाब से दिन रात तो मेहनत में लगे हैं, ये तो बात मानना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं और उनको हर दल का जो उपेक्षित कार्यकर्ता है बढ़िया, वो उनको मिल गया है, उनको बढ़िया से सब मार्गदर्शन दे रहा है। अब जैसे उदय सिंह भी हैं, माने पैसे के मामला में मजबूत है, उनका परिवार भी पॉलिटिकल बहुत अनुभवी है। तो वैसे वैसे बहुत सारे लोग भाजपा के और एनडीए गठबंधन के या आरजेडी के भी लोग इधर से उधर जो तिरस्कृत हैं, जो उपेक्षित हैं, वो समझ जाइए कि उस दल में चले गए हैं, तो उसका लाभ उठा रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है बातें कि 4 करोड़ लोग ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जैसे भी हो, 4 करोड़ लोग जनस्वराज ज्वाइन करना तो बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि लोग कार्यकर्ता को मनाएंगे, क्योंकि नए नए लोगों का जो व्यवसायिक टाइप के है कार्यकर्ता, उनकी बाढ़ है, और फिर यदि सत्ता जाता है तो वही बाढ़ फिर उस दल के पास वो लोग पहुंच जाता है, पुराने कार्यकर्ता तो रह जाते हैं। तो आने वाले टाइम में भाजपा हो या जदयू हो या आरजेडी, तीनों पार्टी तो बर्बाद हो सकती है ना। तीनों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि ये पार्टियां जब अपने पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करेंगे ना, तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। ऐसे तो नहीं लगता है। देखिए संगठन तो इतना ना, जदयू भाजपा के लोग बना दिए हैं, पाना प्रमुख है, शक्ति केंद्र, इसके बावजूद भी कितना हम लोग लॉस करते हैं चुनाव में। पार्लियामेंट के चुनाव में 10 सीट हम लोग लूज कर गए, लेकिन कोई वर्क नहीं काम किया ढंग से। बात ये आती है कि आंधी होती है ना, आंधी, जैसे कि किसी का समय आता है, यदि आंधी आ गई वैसी प्रशांत किशोर का, तो उसे भी हो सकता है मे बी। देखिए पब्लिक का यदि मूवमेंट बदल जाएगा, पब्लिक का मूवमेंट यदि आपके विरोध में आ जाएगा, तो जैसे गंगा जी किसी भी बांध को तोड़ देती है, तो पब्लिक भी तोड़ देगा। आपका कितना भी सुरक्षा कवच रहेगा मजबूत, तो टूट जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सुशील जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति है और गंगा नदी जब उफान मारती है तो किसी भी जगह को तबाह कर देती है। तो वही बात है, राजनीति में भी जो लहर और उफान की जब बात आ रही है, इंडिया, एनडीए और प्रशांत किशोर, अब 4th फ्रंट या 3rd फ्रंट में, मुख्य फ्रंट में आ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो कहीं ना कहीं 243 सीट पर लड़ने की बात जब आ रही है, भले ही इनके पास कैंडिडेट्स कितना धांसू है, तगड़ा है, ये तो बात की बात है, लेकिन माहौल तो बना लिए हैं और माहौल तो बदल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम पार्टियां, बीजेपी हो, आरजेडी हो, मुंह नहीं खोलना चाह रही है प्रशांत के बारे में, और जो भी लोग मुंह खोल रहे हैं, सबकी डेटा प्रशांत के पास है, क्योंकि प्रशांत हर लोगों के साथ काम किए हैं, चाहे वो कोई भी, लालू यादव हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, सबको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ऐसे में प्रशांत को हल्का में लेना मुश्किल है और बिहार की राजनीति इस बार बहुत हद तक बदल सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।